वेलकम स्टूडेंट। आप सभी लोगों का काइनेटिक कंप्यूटर एजुकेशन में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस क्लास में हम लोग जुलाई 2022 में जो हमारा ओ लेवल का पेपर हुआ था M1R5 मीन्स IT टूल एंड नेटवर्क बेसिस, उस पेपर को आज हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर, निम्नलिखित में से कौन बिग डेटा टेक्नोलॉजी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिग डेटा टेक्नोलॉजी? ऑप्शन नंबर ए अपाचे हडूप, ऑप्शन नंबर बी अपाचे स्पार्क, ऑप्शन नंबर सी अपाचे काफका एंड ऑप्शन नंबर डी अपाचे पाइटॉर्च। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि बिग डेटा हमारा है क्या। दरअसल बिग डेटा क्या है कि जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि हम लोग डेली 5-6 घंटे लगभग मोबाइल चलाते ही हैं। तो हम लोग व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तमाम सारे हम लोग सोशल मीडिया साइट का यूज करते हैं। तो ये क्या होता है कि ये जो हम लोग जो भी उस पर मैसेज शेयर करते हैं या वीडियो शेयर करते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें इस जो भी ये हमारी साइटें हैं इनके सर्वर पे कहीं ना कहीं ये इकट्ठा होता रहता है। तो इन्हीं को हम लोग बिग डेटा के नाम से जानते हैं, क्योंकि क्या होता है कि ये इकट्ठा इकट्ठा होते होते बहुत बड़ा डेटा बन जाता है। तो इसी को हम लोग बिग डेटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इस बिग डेटा को हैंडल करने के लिए या इनसे कोई भी यूज़फुल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बहुत सारे हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसमें हमारा अपाचे हडूप भी है, जिसमें हमारा अपाचे स्पार्क भी है, जिसमें हमारा अपाचे काफका भी है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अपाचे अपाचे पाइटॉर्च। क्योंकि क्या है कि इनमें बाकी जो है वो हमारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि हमारे इस बिग डेटा को हैंडल करने में काम आते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अपाचे पाइटॉर्च। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपाचे पाइटॉर्च। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सब्सक्रिप्ट करने के लिए का उपयोग किया जाता है। इन लिब्रे ऑफिस राइटर की इज यूज्ड फॉर सब्सक्रिप्ट द टेक्स्ट। ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस V, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस B एंड ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F1। ओके, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, जो कि हमारे सब्सक्रिप्ट को करने के लिए यूज होता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। वेब एड्रेस को के रूप में भी कहा जाता है। A web address is also called as option number A ULR, option number B UPR, option number C URI एंड ऑप्शन नंबर डी URL। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी URL। URL जिसका पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, जिसको कि हम लोग वेब एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी URL। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। कीबोर्ड के माध्यम से किसी फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का प्रयोग किया जाता है? विच फंक्शन की इज यूज्ड टू चेंज द नेम ऑफ एनी फाइल थ्रू द कीबोर्ड? मीन्स क्या है
कि अगर हमें कीबोर्ड से किसी फाइल का नाम हमें बदलना है, उसको रीनेम करना है, तो हम लोग कौन से फंक्शन की का यूज करते हैं? इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, F2। F2 के सहायता से हम लोग किसी भी फाइल का जो नेम है उसको चेंज कर सकते हैं। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, F2। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? What is the shortcut key in LibreOffice Impress for unformatted text? Option number A, Control plus Shift plus V. Option number B, Control plus Shift plus Alt plus O. And option number C, Control plus Alt plus Shift plus V. And option number D, none. तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। एक प्रकार का वीआर वातावरण जिसमें विषयों को वास्तविक परिवेश से दृष्टिगत रूप से पृथक किया जाता है। ए टाइप ऑफ वर्चुअल एनवायरनमेंट इन विच सब्जेक्ट आर विजुअली आइसोलेटेड फ्रॉम द रियल एनवायरनमेंट। तो वीआर इन्वायरमेंट दरअसल हमारा क्या होता है कि वीआर इन्वायरमेंट हमारा ये होता है जिसमें कि हम लोग जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सहायता से एक रियल पिक्चर बनाने की कोशिश की जाती है, या एक रियल इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश की जाती है, जिसमें क्या होता है कि हमको ऐसा लगेगा कि हाँ कि कोई भी चीज़ एकदम रियल में हो रही है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इमर्सिव। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक फंक्शन से शुरू होता है। इन लिब्रे ऑफिस कैल्क ए फंक्शन शुड स्टार्ट विथ ऑप्शन नंबर ए अल्फाबेट, ऑप्शन नंबर बी इक्वल साइन, ऑप्शन नंबर सी नंबर, एंड ऑप्शन नंबर डी मॉडुलस। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा, क्या होगा? इसका आंसर हमारा होगा इक्वल साइन, क्योंकि जब भी हम लोग काक या एक्सेल में जब भी कोई भी फार्मूला अगर हमको लिखना होता है तो हम लोग सबसे पहले इक्वल साइन लगाते हैं। इक्वल साइन का मतलब सिस्टम हमारा ये समझता है कि जो भी कुछ हम इस पे लिखने जा रहे हैं वो एक कोई भी फार्मूला लिखने जा रहे हैं, ना कि वो कोई हमारा टेक्स्ट या नंबर है। अगर हम लोग को इक्वल साइन किसी भी फार्मूले से पहले नहीं लगाते हैं तो हमारा सॉफ्टवेयर ये समझता है कि ये कोई भी चीज़, कोई नंबर या कोई टेस्ट जो है वो लिखा गया है। ठीक है, तो इक्वल साइन हमारा किसी भी फार्मूले के लिए मैंडेटरी होता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इक्वल साइन। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला एरर होने पर कौन सा चिन्ह दिखाई देता है? Which sign is visible when there is a formula error in LibreOffice Calc? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में जब भी हम लोग कोई भी चीज़, कोई भी फार्मूला लिखते हैं और अगर हम इनसे फार्मूले में कोई गलती हो जाती है तो हमको क्या दिखाई पड़ता है? हमको दिखाई पड़ता है हैश साइन। हैश साइन ये शो कर रहा है, शो करता है कि किसी भी फार्मूले में कोई भी एरर है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हैश साइन। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर ऑप्शन किस मेनू में दिखाई देता है या किस मेनू में मिलता है? इन लिब्रे ऑफिस राइटर
रूलर ऑप्शन इज फाउंड इन विच मीनू? ऑप्शन नंबर ए टूल, ऑप्शन नंबर बी व्यू, ऑप्शन नंबर सी फाइल एंड ऑप्शन नंबर डी इंसर्ट। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी व्यू मेन्यू। क्योंकि क्या होता है कि जो हमारा रूलर ऑप्शन होता है वो हमारा व्यू मेन्यू में होता है। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। लिब्रे ऑफिस में रंग निर्दिष्ट करने के लिए किन दो विकल्पों का उपयोग किया जाता है? Which two options in LibreOffice are used to specify color? Option number A RGB, CMYL. Option number B RGB, CMYK. And option number C RGB, CMYK. And option number D none of this. तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी RGB, CMYK। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। विंडोज ओएस के लिए वेब पेज को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू प्रिंट द वेब पेज फॉर विंडो ओएस? ओके, तो क्या होगा? इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? क्योंकि क्या है कि हम लोग जब भी कोई भी हमें किसी भी विंडो में कुछ भी प्रिंट करना होता है तो हम लोग कंट्रोल प्लस पी का यूज करते हैं शॉर्टकट कुंजी के लिए। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस पी, मीन्स ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टेटस बार में मौजूद नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर का नाम, ऑप्शन नंबर बी पृष्ठ संख्या, ऑप्शन नंबर सी वर्ड, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द स्टेटस बार ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर? ये लिब्रे ऑफिस राइटर में के स्टेटस बार पे कौन सी चीज जो है वो इसमें नहीं होती है? ऑप्शन नंबर ए नेम ऑफ कंप्यूटर, एंड ऑप्शन नंबर बी पेज नंबर, एंड ऑप्शन नंबर सी करेक्टर, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्टेटस बार हमारा क्या होता है लिब्रे ऑफिस राइटर के हमारे सबसे नीचे की तरफ होता है, जहाँ पे क्या होता है कि वो हमें स्टेटस बार जो है वो पेज नंबर और हमने पेज से रिलेटेड वो हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन देता है, जैसे कि हम कौन से पेज पर हैं, कितना करेक्टर हमने लिखा है, ठीक है, कौन से लैंग्वेज में हम लिख रहे हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे स्टेटस बार पे होती हैं। लेकिन क्या है कि इसमें हमारा कंप्यूटर का नाम नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए नेम ऑफ कंप्यूटर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक फंक्शन से शुरू होता है, सॉरी ये हमारा 12 के बाद हमारा 13 नंबर क्वेश्चन होना चाहिए। ये सब क्वेश्चन हमारे रिपीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्क टोपोलॉजी? ऑप्शन नंबर ए बस टोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी रिंग टोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी पीसी टू पीसी टोपोलॉजी, एंड ऑप्शन नंबर डी स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा टोपोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। जैसे टोपोलॉजी में हमारा क्या होता है कि ये हमारा
कि नेटवर्क में हमारे जो भी डिवाइस या हमारे जो भी कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, उनको हमारे पास जोड़ने के भी बहुत सारे तरीके या बहुत सारे हमारे मेथड होते हैं। उन्हीं मेथड को हम लोग टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी क्या होता है कि जिसमें हमारी एक सिंपल एक लीनियर केबल से बहुत सारे डिवाइस हमारे जुड़े होते हैं। ठीक है, जबकि रिंग टोपोलॉजी में हमारा क्या होता है कि जो सारे डिवाइस होते हैं वो एक रिंग के रूप में, मीन्स क्या है कि पहला दूसरा से, दूसरा तीसरा से, चौथा तीसरा चौथा से, चौथा पांचवा से, और लास्ट वाला फिर वापस पहले से अटैच होता है। तो इस चीज़ को हम लोग रिंग टोपोलॉजी बोलते हैं। जबकि स्टार टोपोलॉजी में हमारा क्या होता है कि एक सेंट्रल नोड होता है जिसमें हमारे बहुत सारे नोड जुड़े होते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें पीसी टू पीसी टोपोलॉजी ये किसी भी प्रकार की कोई भी टोपोलॉजी नहीं होती है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पीसी टू पीसी टोपोलॉजी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। आईपी एड्रेस का पूर्ण रूप है। आईपी एड्रेस स्टैंड फॉर ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ऑप्शन नंबर बी इंटरनेट प्रोवाइडर एड्रेस, ऑप्शन नंबर सी इंट्रानेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द मेंशन्ड। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में आईपी के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। निम्न में से कौन सी वस्तु लोकल एरिया नेटवर्क में उपयोग नहीं की जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क्स? ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी मॉडेम, ऑप्शन नंबर सी प्रिंटर एंड ऑप्शन नंबर डी केबल। ठीक है, तो इनमें से क्या है कि जो हमारे नेटवर्क में यूज नहीं की जाती है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मॉडेम। चूंकि क्या है कि जो हमारा लैन होता है, लैन में हम लोग कंप्यूटर, प्रिंटर और केबल से ही तो हमारा नेटवर्क बनता है। हम डिवाइसेस को कनेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे तीनों चीज़ें होती हैं, जबकि हमें मॉडेम की ज़रूरत नहीं होती है यदि हमने कोई लोकल एरिया नेटवर्क केबल की सहायता से बनाया है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मॉडेम। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। कंप्यूटर का सीपीयू निम्नलिखित घटकों से बना होता है। द सीपीयू ऑफ अ कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट। ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू, ऑप्शन नंबर बी ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन, ऑप्शन नंबर सी रोम एंड मेन मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी ड्राइव। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू, जो कि हमारे सीपीयू जो है वो मेनली देखा जाए तो हमारा सीपीयू मेनली दो ही चीज़ों से मिलकर के बनता है, एक कंट्रोल यूनिट और दूसरा एएलयू। कंट्रोल यूनिट मीन्स सीयू एंड एएलयू मीन्स अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। ओटीपी सुरक्षित है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए ओटीपी इज सेफ बिकॉज, ऑप्शन नंबर ए इट इज डिफरेंट फॉर एवरी एक्सेस, ऑप्शन नंबर बी इट कैन नॉट बी शेयर्ड, ऑप्शन नंबर सी इट इज इजी टू जनरेट एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जबकि ओटीपी को तो हम लोग शेयर कर सकते हैं या इसको जनरेट करना भी बहुत आसान होता है। ठीक है, क्या है? इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इट इज डिफरेंट फॉर एवरी एक्सेस। क्योंकि क्या है कि ओटीपी हम जितनी बार करेंगे उतनी बार हमारा अलग अलग आता है। ओटीपी मीन्स ये हमारा वन टाइम पासवर्ड होता है।
तो जब भी हम किसी भी चीज़ को एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है, चाहे वो हमारा कोई हमारी जो है कोई साइट हो, सिक्योरली साइट हो, या हमें कोई भी चीज़ में अगर हम बैंकिंग के ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसमें अक्सर जो है वो ओटीपी जो है ओटीपी वेरिफिकेशन मांगा जाता है। तो ओटीपी हमारा क्या होता है, ये हम लोग जितनी बार करेंगे उतनी बार अलग अलग आता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इट इज डिफरेंट फॉर एवरी एक्सेस। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। लिब्रे ऑफिस में स्टाइल और फॉर्मेटिंग के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग इन लिब्रे ऑफिस? ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, F11। F11 जो है, F11 का यूज कर करके हम लोग सीधे स्टाइल और फॉर्मेटिंग पे पहुंच सकते हैं, जहां से हम लोग बहुत सारे फॉर्मेटिंग जो है वो अपने डॉक्यूमेंट में करने का काम करते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, F11। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल एक्सटेंशन का उपयोग टेम्पलेट के लिए किया जाता है। फाइल एक्सटेंशन इज यूज्ड टू टेम्पलेट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। ऑप्शन नंबर ए .xlsx, ऑप्शन नंबर बी .txt, ऑप्शन नंबर सी .doc, ऑप्शन नंबर डी .ott। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी .ott, मीन्स ओपन टेक्स्ट टेम्पलेट। ठीक है, ठीक है, तो राइटर में जो हमारा टेम्पलेट का जो एक्सटेंशन होता है वो हमारा होता है .ott। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। लिब्रे ऑफिस कैल्क में न्यूनतम जूम क्या है? व्हाट इज द मिनिमम जूम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, 20%। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। लिब्रे ऑफिस में न्यूनतम और अधिकतम डिफ़ॉल्ट फॉन्ट आकार क्या है? व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस? ऑप्शन नंबर ए 9,96, ऑप्शन नंबर बी 6,69, ऑप्शन नंबर सी 7,72, ऑप्शन नंबर डी 11,96। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 9,96, जिसमें क्या है कि हम लोग मिनिमम 9 और मैक्सिमम 96 जूम कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मीन क्या है, सॉरी, 9 और हमारा 90, अधिकतम जो है वो हम लोग इतनी फॉन्ट साइज मिनिमम 9 और मैक्सिमम 96 जो है वो फॉन्ट साइज रख सकते हैं। इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए 9,96। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। पूर्ण स्क्रीन के लिए लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट कुंजी क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू फिल स्क्रीन लिब्रे ऑफिस? तो ये सब हमारे बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। हम लोग ऑप्शन पे चलते हैं। सबसे पहले इसका ऑप्शन है ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के, ऑप्शन नंबर सी शिफ्ट प्लस जे, एंड ऑप्शन नंबर डी नन। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। आमतौर पर ईमेल में हस्ताक्षर किस स्थान पर दिखाई देते हैं? यूजुअली सिग्नेचर अपीयर एट विच प्लेस इन ईमेल? ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए एट द एंड, ऑप्शन नंबर बी इन बिगिनिंग, ऑप्शन नंबर सी इन मिडिल एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव। तो क्या है, जैसा भी हम लोग जानते हैं कि जो हमारे सिग्नेचर होते हैं वो किसी भी हम लोग करें तो वो सिग्नेचर हमारा हमेशा सबसे नीचे की ही तरफ होता है। तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए एट द एंड। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। लिब्रे ऑफिस कॉक में सबसे सामान्यता परिसीमन है, इज द मोस्ट कॉमन लिमिटेशन इन लिब्रे ऑफिस कॉक। ऑप्शन नंबर ए एरर चेकिंग, ऑप्शन नंबर बी द ट्रैप ऑफ फिक्स्ड वैल्यूज, ऑप्शन नंबर सी लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑप्शन नंबर डी ऑपरेटर इन फार्मूलाज। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी द ट्रैप ऑफ फिक्स्ड वैल्यू। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस फॉर पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट? तो अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए हम लोग कौन से शॉर्टकट की का यूज करते हैं? अब हम लोग चलते हैं इसके ऑप्शन पर। ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस बी, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी एंड ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस बी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा हमारा पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस वी। तो काफ़ी लंबा शॉर्टकट की है, वैसे भी आपको ये थोड़ा सा ध्यान भी रहना चाहिए कि पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए जो हमारा शॉर्टकट की है वो हमारा 4 की से मिलके बना है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। URL का पूर्ण रूप है, URL स्टैंड फॉर ऑप्शन नंबर ए यूनिफॉर्म रोल लोकेटर, ऑप्शन नंबर बी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर सी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, ऑप्शन नंबर डी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोडर। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, URL को हम लोग वेबसाइट के एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 27 पर। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक स्लाइड में अधिकतम कितने व्यू जोड़े जा सकते हैं? ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यूज कैन बी एडेड टू ए स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 10, ऑप्शन नंबर डी 6। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 10। मीन्स क्या है कि हम लोग लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम जो है वो 10 व्यू को जोड़ सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। लिब्रे ऑफिस राइटर में फुट नोट कहाँ स्थित है? ठीक है, वेयर फुट नोट इज लोकेटेड इन लिब्रे ऑफिस राइटर? ऑप्शन नंबर ए हेडर ऑफ पेज, ऑप्शन नंबर बी टॉप ऑफ पेज, ऑप्शन नंबर सी मिडिल ऑफ पेज एंड ऑप्शन नंबर डी बॉटम ऑफ पेज। तो जो हमारा फुट नोट, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं, फुट नोट और इन नोट से कई बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। दरअसल फुट नोट हमारा क्या होता है, ये हमेशा हमारे पेज में सबसे नीचे की तरफ मीन्स बॉटम ऑफ द पेज में होता है, जबकि जो हमारा इंड नोट होता है कि जहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट समाप्त होता है ये वहीं पर सबसे नीचे की तरफ होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा होगा बॉटम ऑफ पेज मीन्स ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29
9 पर। लिब्रे ऑफिस राइटर में एक इटैलिक और बोल्ड कमांड पाए जाते हैं। एन इटैलिक एंड बोल्ड कमांड्स आर फाउंड इन मीनू इन द लिब्रे ऑफिस राइटर। तो लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मीनू में हमको इटैलिक और बोल्ड कमांड मिलेंगे? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मेट। क्योंकि जितने भी फॉर्मेटिंग से चीजें रिलेटेड हैं, जैसे कि बोर्ड, जैसे कि हमारा फॉन्ट कलर, जैसे कि हमारा अंडरलाइन, ठीक है, जैसे कि इटैलिक, ये सारी चीजें हमें हमेशा फॉर्मेट मेनू में ही मिलता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मेट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। लिब्रे ऑफिस राइटर में सही प्रकार के पेज ओरिएंटेशन का चयन करें। सेलेक्ट द करेक्ट टाइप ऑफ पेज ओरिएंटेशन इन लिब्रे ऑफिस राइटर। ऑप्शन नंबर ए, पोर्ट्रेट। ऑप्शन नंबर बी, स्लाइड। ऑप्शन नंबर सी, लैंडस्केप। एंड ऑप्शन नंबर डी, बोथ पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा ओरिएंटेशन ये दो ही तरीके के होते हैं। एक हमारा होता है पोर्ट्रेट और एक हमारा होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब खड़ा खड़ा, मीन्स वर्टिकल, एंड लैंडस्केप का मतलब हमारा बेड़ा बेड़ा, मीन्स हॉरिजॉन्टल। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा कि किसी भी पेज में ओरिएंटेशन में ये हमारे दोनों ओरिएंटेशन होते हैं। तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। कौन सा एक प्रकार का कर्नल नहीं है? विच वन इज नॉट ए टाइप ऑफ कर्नल? ऑप्शन नंबर ए, मोनोलिथिक कर्नल। ऑप्शन नंबर बी, हाइब्रिड कर्नल। ऑप्शन नंबर सी, स्कॉट कर्नल। एंड ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो कर्नल। दरअसल कर्नल क्या है? ये कर्नल हमारा एक लाइनक्स, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स चूंकि हमारा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। और ये हमारा जो कर्नल है, ये हमारे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिसको हम कहें एक कोर पार्ट होता है, ठीक है। और उसके जो है, ये हमारे जो ये बाकी जो हैं, चाहे वो हमारा मोनोलिथिक कर्नल हो, चाहे वो हमारा हाइब्रिड कर्नल हो, चाहे वो हमारा माइक्रो कर्नल हो, ये सब हमारे उस कर्नल के टाइप होते हैं। जबकि जो हमारा स्कॉट कर्नल है, वो कर्नल है, वो इनमें से किसी का भी कोई भी एक टाइप नहीं है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्कॉट कर्नल। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 32 पर। लिब्रे ऑफिस में मैक्रो को एडिट करने के लिए कौन सा विकल्प उपलब्ध है? विच ऑप्शन इज अवेलेबल फॉर एडिटिंग द मैक्रोज इन लिब्रे ऑफिस? ऑप्शन नंबर ए, सेव ओरिजिनल बेसिक कोड। ऑप्शन नंबर बी, एग्जीक्यूटेबल कोड। ऑप्शन नंबर सी, लोड बेसिक कोड। एंड ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो क्या होगा कि इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका नाम आंसर होगा हमारा नन ऑफ दिस, क्योंकि इसमें मैक्रो को हम लोग इनमें से किसी के द्वारा भी हम लोग एडिट नहीं कर सकते। तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। लिब्रे ऑफिस में हेडर शामिल करने का सही विकल्प कौन सा है? विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन टू इंसर्ट हेडर इन लिब्रे ऑफिस? यदि हमें अपने ऑफिस में हेडर डालना है तो हम लोग कहाँ से डालेंगे? दरअसल हेडर एंड फूटर, हेडर हमारा क्या होता है, ये हमारे डॉक्यूमेंट में एकदम ऊपर की तरफ होता है, जबकि फूटर हमारा क्या होता है, डॉक्यूमेंट में हमारा सबसे नीचे की तरफ होता है। हेडर जैसे कि हम लोग बुक वगैरह में हम लोगों ने देखा भी है कि बुक में जैसे ऊपर पेज नंबर वगैरह पड़े होते हैं हेडर पे, या बॉटम पे भी फूटर पे भी पड़े होते हैं पेज नंबर या कुछ और भी, ठीक है। तो उसी को हम लोग हेडर एंड फूटर के नाम से जानते हैं। तो हमारा हेडर का फॉर्मेट, हेडर का जो ऑप्शन है वो हमारा कहाँ पर होता है? वो हमारा होता है कहाँ पर? इंसर्ट में। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इंसर्ट
में हम लोग जाएंगे और वहाँ पे हमको हेडर का ऑप्शन मिलेगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब हम लोग इसके ऑप्शन पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? ऑप्शन नंबर ए टच पैड, ऑप्शन नंबर बी माउस, ऑप्शन नंबर सी मॉनिटर एंड ऑप्शन नंबर डी स्कैनर। तो जैसा कि हम लोग देख ही रहे हैं कि टच पैड भी हमारा एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, जिसकी सहायता से हम लोग टच करके इनपुट देने का काम करते हैं। ऑप्शन नंबर बी माउस, जो क्या है, जिसकी सहायता से हम लोग क्लिक करके इनपुट देने का काम करते हैं। एंड ऑप्शन नंबर डी स्कैनर, जो क्या है कि इमेज को कंप्यूटर के अंदर इनपुट कराने का काम करता है, या डिवाइस के अंदर इनपुट कराने का काम करता है। जबकि मॉनिटर हमारा क्या है, वो हमारा एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मॉनिटर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल है। द कोर ऑफ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि अभी कुछ क्वेश्चन पहले मैं आपको लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बता रहा था कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको कि यूज करने के लिए हमें किसी के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये हमारा फ्री होता है। इसके अलावा इसमें और भी फीचर होते हैं, जैसे कि क्या है कि अगर हमको प्रोग्रामिंग की बहुत अच्छी जानकारी है तो ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें हम लोग कोड में चेंज करके कुछ अपने तरफ से भी कोई फीचर डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का द कोर ऑफ द लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो जो इसका कोर होता है उसको हम लोग कर्नल के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए कर्नल। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। लिब्रे ऑफिस राइटर में निम्न में से कौन सा डिफ़ॉल्ट फॉन्ट आकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर? तो हम लोग, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जब भी हम लोग लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करते हैं तो हमारा जो डिफ़ॉल्ट यानी कि अपने आप जो हमारा फॉन्ट साइज आता है वो क्या आता है? वो आता है हमारा 12। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। हेडिंग 1 का उपयोग करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होगी? ऑप्शन नंबर व्हाट विल बी द शॉर्टकट की टू यूज हेडिंग 1? ऑप्शन नंबर ए Ctrl+4, ऑप्शन नंबर बी Ctrl+2, ऑप्शन नंबर सी Ctrl+3, ऑप्शन नंबर डी Ctrl+1। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हेडिंग 1 के लिए हम लोग Ctrl+1 का यूज करते हैं, जबकि अगर हमें हेडिंग 2 लाना है तो Ctrl+2 का यूज करेंगे, हेडिंग 3 लाना है तो Ctrl+3 का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी Ctrl+1। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। इक्वल राउंड ब्रैकेट के अंदर या पैरेंथेसिस के अंदर पैरेंथेसिस 175 कॉमा -2, ठीक है, इज द वैल्यू ऑफ इक्वल राउंड पैरेंथेसिस 175 कॉमा -2। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए 200। राउट फंक्शन के बारे में मैं आपको अलग से एक क्लास में ये जो हमारा है कॉक के जितने भी फंक्शन हैं उसके बारे में हम आपको अलग से बताएंगे। ठीक है, तो फिलहाल अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। निम्न में से किस निर्देशिका में कॉन्फ़िगरेशन फाइलें रहती हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टरीज कंटेन द कॉन्फ़िगरेशन फाइल? ओके, ऑप्शन नंबर ए bin, ऑप्शन नंबर बी रूट, ऑप्शन नंबर सी डेव एंड ऑप्शन नंबर डी etc। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी etc, जिसमें भी क्या होता है कि हमारी डायरेक्टरी की जो हमारे डायरेक्टरी के जो फाइलें होती हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइलें वो हमारी इसमें स्टोर होती हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर
40 पर। किस आकार के डेटा को बिग डेटा कहा जाता है? तो जैसा कि हमने आपको मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 1 पे ही बताया है कि बिग डेटा हमारा क्या होता है, ये हमारा बहुत बड़ा डेटा होता है, मतलब ये बहुत बड़ा जिसमें बहुत ज़्यादा डेटा होते हैं, उसी को हम लोग बिग डेटा के नाम से जानते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं इसके ऑप्शन पे। ऑप्शन नंबर ए गीगाबाइट, ऑप्शन नंबर बी मेगाबाइट, ऑप्शन नंबर सी मेटाबाइट एंड ऑप्शन नंबर डी पेटाबाइट। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी पेटाबाइट, जो कि इसमें क्या है कि हमारा सबसे बड़ा डेटा है। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज किस मेनू में पाया जाता है? इन लिब्रे ऑफिस राइटर द मेल मर्ज इज फाउंड इन विच मेनू? ठीक है, तो मेल मर्ज का जो हमारा ऑप्शन होता है, दरअसल मेल मर्ज हमारा क्या है, ये एक ऐसा फीचर है जिसका यूज कर करके हम लोग एक ही, अगर हमारा कोई एक ही कंटेंट है, जैसे हमने कोई एक लेटर बनाया है या किसी का इनविटेशन हमें देना है, तो एक ही कंटेंट को हम लोग बहुत सारे लोगों को 40 50 100 कितने भी लोगों को करना है, तो क्या है कि बहुत लोगों को हम लोग एक साथ भेजने का काम करते हैं। तो मेल मर्ज की सहायता से हम लोग एक ही कंटेंट को कई लोगों के लिए एक साथ में तैयार कर सकते हैं, जिसमें क्या है कि उनके हमें केवल एड्रेस और बाकी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी और वो सब हमारे उसी हिसाब से मेंटेन हो जाते हैं। ठीक है, तो मेल मर्ज का ऑप्शन हमारा कहाँ होता है? ये हम होता है हमारा टूल मेनू पे। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी टूल। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। ब्रॉडबैंड का उपयोग के लिए किया जाता है। ब्रॉडबैंड इज यूज्ड फॉर ऑप्शन नंबर ए वायरलेस डाटा ट्रांसफर, ऑप्शन नंबर बी द एक्चुअल इंटरनेट कनेक्शन दैट यू मॉडेम ऑब्लिक रूटर यूज टू सेंड एंड रिसीव डेटा, ऑप्शन नंबर सी इज यूज्ड फॉर इंट्रानेट कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर डी इज यूज्ड ओनली वॉइस कम्युनिकेशन। तो ब्रॉडबैंड दरअसल क्या है कि ब्रॉडबैंड हमारा इंटरनेट कनेक्टिविटी का एक मेथड है, जिसकी सहायता से हम लोग इंटरनेट का हाई स्पीड इंटरनेट का यूज करते हैं। तो ये क्या है हमारा? इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी द एक्चुअल इंटरनेट कनेक्शन दैट यू मॉडेम दैट योर मॉडेम ऑब्लिक राउटर हमारा यूज टू सेंड एंड रिसीव डेटा का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। काक स्प्रेडशीट को सेव करने के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है? ऑप्शन नंबर ए डॉट ओडीएस, ऑप्शन नंबर बी डॉट ओडीएल, ऑप्शन नंबर सी डॉट एक्सएलएस, ऑप्शन नंबर डी डॉट ओडीसी। व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन टू सेव कॉक स्प्रेडशीट? तो मीन्स क्या है कि कॉक का हमारा एक्सटेंशन नेम क्या है? जैसे कि हमारा वर्ड का क्या होता है? डॉट ओडीटी, उसी तरीके से कॉक का जो हमारा एक्सटेंशन नेम है वो है हमारा डॉट ओडीएस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए डॉट ओडीएस। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। लिब्रे ऑफिस में निम्नलिखित में से किसे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के रूप में प्रयोग किया जाता है? इन लिब्रे ऑफिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मैथ, ऑप्शन नंबर बी कैक, ऑप्शन नंबर सी राइटर एंड ऑप्शन नंबर डी कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। तो स्प्रेडशीट के लिए हम लोग कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? स्प्रेडशीट के लिए हम लोग लिब्रे ऑफिस कॉक का यूज करते हैं।
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड को आप किस नाम से जानते हैं? बाय व्हाट नेम डू यू नो द फर्स्ट स्लाइड इन प्रेजेंटेशन? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होम स्लाइड, ऑप्शन नंबर बी मेन स्लाइड, ऑप्शन नंबर सी टाइटल स्लाइड एंड ऑप्शन नंबर डी नन। तो क्या है कि जब भी हम लोग इंप्रेस करते हैं तो जो हमारी फर्स्ट स्लाइड होती है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसको हम लोग टाइटल स्लाइड के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी टाइटल स्लाइड। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है कि MAN के रूप में जाना जाता है। मैन नोन एज ऑप्शन नंबर ए मेट्रोपॉलिटन एरिया ऑल नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्किंग, ऑप्शन नंबर सी मेट्रो एरिया नेटवर्क एंड ऑप्शन नंबर डी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा मैन, जिसका पूरा नाम हमारा क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है ना, जैसे कि हमारा लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, हमारा वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, उसी तरीके से हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो कि हमारे बहुत सारे जो हमारे बिग सिटीज़ यानी कि बहुत बड़े बड़े शहरों के अंदर ये हमारा नेटवर्क फैला होता है या जिसके अंदर बहुत सारे लैन जुड़े होते हैं। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम प्रतिशत संभव है, मैक्सिमम जूम परसेंट पॉसिबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में हम लोग मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं? मैक्सिमम हम लोग 600% कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 600%। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। कौन सी एक डिजिटल भुगतान अंतरण की विधि नहीं है? विच वन इज नॉट द मेथड ऑफ डिजिटल पेमेंट ट्रांसफर? ऑप्शन नंबर ए यूपीआई, ऑप्शन नंबर बी एनएफईटी, ऑप्शन नंबर सी आरटीजीएस एंड ऑप्शन नंबर डी आईएमपीएस। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यूपीआई ये भी हमारा एक डिजिटल पेमेंट का एक मेथड है, जबकि जो हमारा सी है आरटीजीएस ये भी हमारा एक डिजिटल पेमेंट का मेथड है, आईएमपीएस ये भी हमारा डिजिटल मेथड है, जबकि हमारा जो है एनएफईटी जो है वो हमारा कोई डिजिटल पेमेंट मेथड नहीं है। इस क्योंकि क्या है कि इसमें एक होता है वो हमारा क्या होता है एनईएफटी, अगर एनईएफटी होता तो वो हमारा एक डिजिटल पेमेंट का मेथड होता है जिसकी सहायता से हम लोग पेमेंट करने का काम करते हैं। लेकिन चूंकि हमारा ये क्या है एनएफईटी, इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा एनएफ
ET। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला किस प्रतीक से शुरू होता है? तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से सेकंड टाइम आ गया है। ठीक है, ए फार्मूला स्टार्ट विथ विच सिंबल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? ऑप्शन नंबर ए डॉलर साइन, ऑप्शन नंबर बी @ ऑप्शन नंबर सी इक्वल एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो जैसा ही कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी फार्मूला, चाहे वो हमारा कैल्क हो चाहे वो हमारा एक्सेल हो, वो हमेशा इक्वल साइन से स्टार्ट होता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इक्वल। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 और ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। कंप्यूटर नेटवर्क के सही प्रकार का चयन करें। सेलेक्ट द करेक्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए लैन, ऑप्शन नंबर बी मैन, ऑप्शन नंबर सी वैन एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि लैन जो कि हमारा क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सी वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द मेंशन, क्योंकि इसमें जितने भी हैं वो सब हमारे एक प्रकार के नेटवर्क होते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द मेंशन। ठीक है, तो ये रहे हमारे आज के 50 क्वेश्चन। अब हम आपको जो हमारी नेक्स्ट जो क्लास होगी, जिसमें मैं आपको जो ये इस पेपर का जो हमारे अगले जो हमारे 50 क्वेश्चन थे, क्योंकि क्या है कि जो हमारा पेपर होगा आपका जो क्या नाम है M1R5 का ओ लेवल का, तो जिसमें क्या है कि आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चूंकि ये हमारा ओ लेवल का ही पिछली बार का जो हमारा जुलाई 2022 में जो पेपर हुआ था, ये वही पेपर है M1R5 का। तो इसके जो अगले 50 क्वेश्चन हैं वो मैं आपको अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें मैं आपको डिटेल में उसके जो भी हमारे 51 से लेकर के और जो हमारे 100 तक जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।